हो राजधानी राजधानी। क्या बोलती आप बोलो राजधानी नहीं है, मैं दादी की संडास गया समझे। 75 के और 76 के लोगों का जजमेंट रखा गया था। आज उम्मीद ये थी कि ऑर्डर ऐसा होगा कि चार्जशीट जितने भी लोगों को कानून की कुछ समझ है उन्होंने पढ़ने के बाद यही बोला कि इतनी कमज़ोर चार्जशीट है कि पुलिस सही तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा पा रही है कि क्या और ना साबित कर पा रही। तो आज हर कानून के समझने वाले को ये लगा था कि भाई आज फैसला ऐसा होगा कि 12 नवंबर में जो बेगुनाह लोग जेल में हैं, जिनका मकसद कोई दंगा करना नहीं था, एक मामूली से इंसिडेंट्स को पुलिस ने इतना बड़ा रुख दे के इतना बड़ा दंगा बता दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उनकी ज़मानत नहीं हुई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान में अक़लियत सिर्फ कोर्ट के भरोसे हिंदुस्तान में टिकी हुई है, लेकिन आज जो ये फ़ैसला हुआ ये मायूस कुन है। किसी तरह का भी चार्जशीट में इतना बड़ा रोल नहीं बताया गया था। अभी 3 लोगों का जो 75 में और बाकी 9 लोगों का 76 में रिजेक्ट हुआ है, इससे ये साबित होता है और ये हमको लग गया है कि बाकी जो 50-55 लोग हैं उनका भी रिजेक्ट हो जाना है, क्योंकि जिनके मामूली रोल थे उनको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब सब्र का जो पैमाना है वो मालेगांव शहर की बेगुनाह लोगों की फैमिली का टूट चुका है। जो अदालत पर जो भरोसा था कहीं ना कहीं वो मजरूह हुआ है। अब आगे क्या फ़ैसला करना है इसके लिए लोग परेशान हैं। ये जो लोग यहाँ पे हैं माली तौर पे बहुत कमज़ोर है। अब 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मालेगांव शहर के जो लोग जेल में हैं उनके घर की ऐसी हालत है कि उनके घर के लोगों के फाके हो रहे हैं। इसलिए बहुत दुख की बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने और हुकूमत ने इस तरह का रोल अपनाया जिसकी वजह से बेगुनाह लोग अक़लियत को एक निशाना बनाया गया है, जिसकी हम मालेगांव शहर की तरफ से मजम्मत करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं कि आज तक मालेगांव शहर ने एक बड़ी अक़लियत आबादी अक्सरियत में यहाँ है, इसके बावजूद भी अमन रखने की कोशिश की। जब ऐलान ख़त्म हो गया बंद का, उसके बाद मालेगांव शहर मामूल की तरह शुरू हो गया। अगर कोई फसाद की साजिश होती तो एक इशारे के बाद पूरा शहर वैसे ही नहीं खुल जाता जैसा पहले था मामूल के मुताबिक। ये पुलिस ने कहीं ना कहीं बदला लेने का काम किया है और कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से दबाव है। हम शुरू से बोलते हैं कहीं हुकूमत की तरफ से और कुछ लोगों के दबाव में ये फ़ैसला हुआ है, जिसकी अफसोस की बात है। जो लोग माली तौर पे मजबूत है वो तो अपना घर संभाल लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर है उनका क्या होगा। ये लोगों की शिकायत ये थी कि अब हम जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाएंगे अपनी औरत बच्चों को लेके और बोलेंगे अब तुम हमारा घर चलाओ। कहीं ना कहीं ऐसे हालात मालेगांव शहर में अब आ गए। हमारे बच्चे हो ना, हमारे वालतीन के बच्चे, चटनी मिर्ची के बच्चे, हमारे नहीं घर में कोई कमाने वाला नहीं, वही बच्चा है हमारा। कमाने वाला कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, वही बड़ा लड़का है हमारा, शौहर भी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो है तो कल हम लोग बड़ी आस लगा करके बैठे थे, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने जो है तो बोले कि कल पे फैसला आएगा। लेकिन आज भी हम आस लगा के बैठे थे कि भाई कुछ ऑर्डर हो जाएंगे लोगों के, लेकिन यहाँ पर जो है तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया गया, हम लोगों को बैठाया गया। ये हमारी बहनें, हमारी माँ आई वहाँ बैठी, इनके हालात देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट जांचती कर रही है और मेरा भाई भी बेगुनाह है। अगर तुम उसको एक CCTV के अंदर बता देंगे तो मैं बोलूँगा अंडर ट्रायल के चला दो मेरे भाई को। अगर उसके हाथ में पत्थर या वो तुम्हारे को, मैं समझता मोहम्मद अली रोड से ले करके अगर वो नया पूरे रोड पर भी तुमको CCTV कैमरे के अंदर कहीं दिखता है तो तुम अंडर ट्रायल केस मेरे भाई के ऊपर चलाओ। वो मेरा भाई बेगुनाह था, घर में था। और अगर हमारे घर वालों को, बेगुनाह लोगों को, हमारे घर के लोगों को अगर जामीन नहीं दी जाएंगी तो यहाँ पर हम जो है तो आत्महत्या करने की भी जो है तो और इसकी जिम्मेदार जो है तो पुलिस प्रशासन रहेंगी और यहाँ के जो है तो न्यायालय के लोग रहेंगे। हम आत्महत्या कर लेंगे बच्चों को लेके, क्योंकि इनके घर में खाने पीने को नहीं है। उनके साथ में कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना। उनके हर पल उनकी याद आ रही, हर एक पर हमारे बच्चे उनकी याद कर करके आज बीमार पड़ गए। हमारे बच्चों को दवा खाने में ले जाने कैसे सुविधा हमारे पास में नहीं। जो हमारे कमाने वाले तो वही अंदर जाके बैठे, तो हमारा यहाँ बैठ के फायदा क्या है। उनके साथ में हमको भी जेल में बिठाओ, यहाँ मत रखो हमको भी। कर रहे, घर चला रहे। से ज़्यादा बड़े इंसिडेंट्स, एक्सट्रीम इंसिडेंट्स जो है वो दूसरी परभनी में और नांदेड़ में हुए, लेकिन 1 महीने में वहाँ के लोग भी छूट गए, लेकिन मालेगांव शहर के लोग अभी तक नहीं छूटे। इस वही सेम केस, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आतिशज़दी हुई, कहीं ना कहीं बड़े वाक़यात हुई, लूट मार हुई। लेकिन मालेगांव शहर में ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ कि किसी को संगीन चोट लगी हो या कोई लूट मार हुई हो। इसके बावजूद भी मालेगांव के जो लोग बेगुनाह लोग
कैद में हैं उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत का दबाव, कहीं लोगों को ना छोड़ा जाए ये बताया जा रहा है। इसलिए हमारी जो लोग हुकूमत में राज करते हैं, जो अपनी पार्टियां इसलिए बदलते हैं कि गांव के शहर का भला हो। मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने पार्टी बदल के मालेगांव शहर को रहमत नहीं जहमत दी है। यहाँ राष्ट्रवादी के गृह मंत्री है और मालेगांव में क्या फ़ायदा है राष्ट्रवादी में, अगर इतनी बड़ी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पार्टी मुंतकिल नहीं हुई कांग्रेस से राष्ट्रवादी, जो मालेगांव शहर में हुई, लेकिन उसका बदला ये मिला कि मालेगांव के बेगुनाह 90 से ज़्यादा दिन हो गए अभी तक जेल में। और इन लोगों से जो सियासी रहनुमा जो अपने आप को जो मालेगांव को अपनी जागीर समझते हैं, इनसे बात करके और बाकायदा एक बाहमी मुशावरत के ज़रिए जो है ये मामले को हल करें। बच्चे कब तक सड़ेंगे, कब तक सड़ेंगे? गोली चलती है, कोई बाकायदा जो है 307 बनता है, लोग 8-15 दिन में छूट जाते हैं और किसी के हाथ में पत्थर नहीं है और वो जो है 100 दिन के ऊपर जेल में सड़ रहे। पुलिस का जुल्म जो बर्दाश्त किया जा रहा है, तो कब बोलेंगे ये लोग? अब जो है तो इनकी मुखालफत की जाएगी, आएंगे ये लोग। तो जमीयतुल उलमा को चाहिए कि जो सियासी लीडर जो आपस में चपकलिस कर रहे हैं, हम जमीयतुल उलमा को ब्लेम नहीं कर रहे, ये जो आपसी चपकलिस है इनको एक प्लेटफार्म पे ला के जो है मामले को हल किया जाए। हम जमीयतुल उलमा से ये अपील कर रहे हैं। हम मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है।